उसके बाद जो आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, रियरिंग। वंस द फाइन क्वालिटी शीप आर सेलेक्टेड, एक बार अच्छी क्वालिटी की जो शीप है वो सिलेक्ट हो जाने के बाद दे आर रियर्ड इन अ सेफ एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट इन इंडिया, उनको रियर किया जाता है एक बहुत सेफ और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में इंडिया में। द मेन प्लेस वेयर शीप आर रियर्ड आर हिली एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मोस्टली जो शीप को रखा जाता है वो कहाँ होता है, जम्मू और कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि ये जगह जो है काफ़ी ठंडी होती है। सिक्किम एज वेल एज द प्लेन्स ऑफ राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। शीप आर मेनली फीड ऑन ग्रास एंड लीव। फिर यहाँ पे जब उनको रेयर करने के लिए छोड़ दिया जाता है तो वो क्या खाती हैं, ग्रास और लीव्स जो होती हैं वो खाती हैं। इन स्पाइट ऑफ इट द मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, माइलेट, मिनरल्स एंड ऑयल केक्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड टू डेम। इनके अलावा इनको काफ़ी अच्छा कुछ जो है खाने में दिया जाता है, ताकि उससे क्या होगा, इनकी जो फ्लीस की जो ग्रोथ होगी वो काफ़ी जल्दी होगी और अच्छी होगी। शेफर्ड्स टेक दैम टू ग्रेज इन द फील्ड्स। शेफर्ड्स क्या करते हैं, इनको चराने के लिए मैदानों में लेकर जाते हैं। इन विंटर्स दे आर कैप्ट इंडोर्स, और विंटर्स में उनको अंदर रखा जाता है। एंड फेड ऑन ड्राई फॉडर, उनको सूखा चारा जो है वो खाने के लिए दिया जाता है। ग्रेन्स दिए जाते हैं और लीव्स दी जाती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है शेयरिंग। ड्यूरिंग रियरिंग शीप डेवलप ए थिक कोट ऑफ फाइन हेयर ऑन देम। जब जो रियरिंग होती है शीप की, तब वो उनकी बॉडी पे उनके एक बहुत अच्छा थिक कोट आ जाता है हेयर का, ठीक है। टू ऑब्टेन द वूल, और वूल को लेने के लिए वी नीड टू रिमूव द कोट, हमें वूल को लेने के लिए उस कोट को जो है कट करना पड़ता है, ठीक है, जो उनके बॉडी पे हेयर आ जाते हैं। दिस इज डन बाय शेयरिंग, इसी को क्या बोलते हैं, शेयरिंग बोलते हैं। फॉर दिस पर्पज ए डिवाइस लाइक शेविंग, इस काम के लिए क्या होता है, एक मशीन होती है शेविंग जिससे की जाती है, ऐसी ही इसी टाइप की एक मशीन होती है। रेज़र इज़ यूज्ड, उसमें क्या होता है, एक रेज़र होता है जो उससे जो उनका बाल है वो निकाल लिए जाते हैं। इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि शेयरिंग इस तरह से होती है। शेयरिंग मे बी डन मैनुअली और बाय मशीन्स, जो शेयरिंग होती है वो कभी कभी मशीन से होती है और कभी कभी मैनुअली भी होती है, मतलब इंसान भी उसको करते हैं। द अपर थिक फ्लीस इज शेव्ड ऑफ अलॉन्ग विद द थिन अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, बट इट डज नॉट हार्म द शीप। जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसे निकाल लिया जाता है और नीचे वाली जो लेयर होती है उसे छोड़ दिया जाता है, ताकि क्या हो, उससे उनकी स्किन को हार्म ना पहुँचे। जस्ट लाइक वी डोंट गेट हर्ट वाइल कटिंग ऑफ आ हेयर, जैसे वैसे ही जैसे हमारा हेयर कट होते हैं तो हमें उसका हार्म ना पहुँचे, उसी तरह से उनके बाल भी जो है वो काटे जाते हैं। दिस हेयर ऑफ शीप ग्रोज अगेन आफ्टर सम टाइम जस्ट लाइक आर हेयर, और उनके बाल भी हमारे बालों की तरह कुछ समय बाद वापस निकल आते हैं, ठीक है। शेयरिंग इज मोस्टली डन इन अर्ली समर, शेयरिंग जो मोस्टली कब की जाती है, अर्ली समर्स में, मतलब समर्स जो है स्टार्ट होने वाली होती है तब। वाई, क्यों की जाती है, जस्ट एज वी टेक ऑफ आ woolen clothes in summers and keep them aside, removal of the fleece does not affect their survival without their protective coat in summers। उससे क्या होता है, वो इसलिए किया जाता है क्योंकि समर्स में अगर करेंगे तो अगर पीक पे समर होगा, समर बहुत ज़्यादा होगी तो उन्हें गर्मी लगेगी, ठीक है। और अगर विंटर्स में करेंगे तो उन्हें ठंड लगेगी उनके कट दिया जाने पर, उनके हेयर काट देने पर, ठीक है। लेकिन इस टाइम पीरियड में करेंगे तो ना तो ज़्यादा ठंड का मौसम होता है, ना ही ज़्यादा गर्माहट होती है, तो उससे क्या होता है, उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचता है। उसके बाद में जो हमारा पॉइंट आता है वो है स्कोरिंग। द sheared coated of hair has with it many other undesirable things। अब जो हमारा जो हेयर काट लिए जाते हैं, उनकी ऊपरी लेयर जो काट ली जाती है, अब उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं अनवांटेड, ठीक है, जैसे डस्ट होती है, उसमें डेड स्किन होती है, स्वेट होता है, उनका पसीना होता है, ठीक है, और प्रोटीन कॉल्ड लैनोलिन, ठीक है, उसमें लैनोलिन भी मौजूद होता है। ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम फाइबर, इन सारी चीज़ों को जो है उस फाइबर से निकालना बहुत ज़रूरी होता है। द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द वूल, और जो प्रोसीजर होता है उस वूल को वॉश करने का, फाइबर इन ऑर्डर टू रिमूव ऑल द अनवांटेड थिंग्स, और इसमें क्या होता है, जितनी भी अनवांटेड चीज़ें होती हैं वो सब निकाल दी जाती है, ठीक है। और इसी प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, स्कोरिंग, ठीक है।
फॉर दिस वूल इज पास थ्रू ए सीरीज ऑफ टब्स फिल्ड विथ सोपी वाटर। इसके लिए क्या करना पड़ता है, जो वूल होती है उसको कई टब्स के बीच में से गुजारा जाता है, कई टब्स में से जाना पड़ता है वो, ठीक है। और उन टब्स में से क्या भरा होता है, सोपी वाटर भरा होता है, मतलब उनमें सोप वाला पानी जो है वो भरा हुआ होता है। द फर्स्ट टब हैज़ वेरी वार्म वाटर, पहले टब में काफ़ी गर्म पानी होता है। एंड आफ्टर पासिंग थ्रू इट, और इसमें से गुजर जाने के बाद जो वूल को, द वूल इज राइंस्ड विथ कोल्ड वाटर इन द नेक्स्ट टब, दूसरे टब में ठंडे पानी होता है, उसे ठंडे पानी में डाला जाता है। द लैनोलिन द सेपरेटेड, इस प्रोसीजर से जो लैनोलिन होता है वो अलग हो जाता है। इस यूज टू मेक सोप एंड कॉस्मेटिक्स, ये किसके काम आता है, सोप और कॉस्मेटिक्स बनाने के काम आता है। वॉश्ड वूल इज देन पास थ्रू रोलर्स एंड ड्रायर्स, और जब वूल जो है वो धुल जाती है तब क्या होता है, उसमें वो किस में से गुजरती है, रोलर्स में से और ड्रायर्स में से, मतलब रोल में होती है, ठीक है, और ड्राई की जाती है, उसको सुखाया जाता है। उसके बाद जो है पॉइंट आता है हमारा सॉर्टिंग। नाउ दिस वॉश्ड एंड ड्राइड वूल इज सेंट टू फैक्ट्रीज, और जो ये मतलब सूखी हुई और धुली हुई जो वूल होती है वो कहाँ भेज दी जाती है, फैक्ट्रीज में भेज दी जाती है। वेयर इट इज़ सॉर्टेड इन डिफरेंट वेराइटीज़, और जहाँ पे जो है उस वूल को अलग अलग वेराइटी में सॉर्ट किया जाता है। ऑफ वूल अकॉर्डिंग टू देयर टेक्सचर, जैसा उसका टेक्सचर होता है, जैसा उसकी क्वालिटी होती है। विच इज़ डिफरेंट ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए शीप, ठीक है। दिस टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज वूल क्लासिंग, इस टेक्निक को हम वूल क्लासिंग भी बोल सकते हैं, मतलब जो उसकी वैरायटी होती है उसके हिसाब से उसको अलग अलग कर दिया जाता है, ठीक है। देयर आर स्पेसिफाइड पीपल कॉल्ड वूल सॉर्टर्स, यहाँ वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनको बोलते हैं वूल सॉर्टर्स बोलते हैं, और वूल क्लासर्स या फिर वूल क्लासर्स बोलते हैं जो ये जॉब करते हैं वहाँ पे। दिस वूल इज़ क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज, इस वूल को जो है 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। फर्स्ट होता है फ्लीस, बल्क ऑफ वूल, ब्रोकन, फिर जो टूटी फूटी होती है बेलीज एंड लॉक्स, ठीक है। इस तरह से 4 में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, रिमूविंग बर्ड्स, ठीक है। आफ्टर यूजिंग दैम फॉर सम टाइम स्मॉल फ्लपी फाइबर्स अपीयर ऑन आवर स्वेटर्स, जब बहुत ज़्यादा हम यूज़ कर लेते हैं वुलन के हमारे स्वेटर्स को, तो उसमें कुछ फ्लपी फाइबर्स जो हैं हमारे स्वेटर्स पे दिखने लगते हैं। दे आर कॉल्ड बर्ड्स, इनको ही क्या बोलते हैं, बर्ड्स बोलते हैं। दीज बर्ड्स आर ऑल्सो फाउंड ऑन वूल, ऐसे ही बर्ड जो हैं वो वूल में भी दिखाई देते हैं। दीज आर सेपरेटेड बाय हैंड, इनको हाथों से अलग किया जाता है, ठीक है। और इसी प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, रिमूविंग बर्ड्स, ठीक है। उसके बाद में आता है डाइंग। नेचुरल वूल फाइबर्स आर वाइट, जो हमारे नेचुरल वूल फाइबर्स होते हैं वो वाइट होते हैं, ब्लैक होते हैं या ब्राउन होते हैं। दीज आर डाइड इन डिफरेंट ब्यूटीफुल कलर्स, इन्हीं फाइबर्स को जो है बहुत सुंदर सुंदर बहुत ब्यूटीफुल कलर में, अलग अलग कलरों में जो है रंगा जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो आता है हमारा पॉडिंग कार्डिंग। डाइड वूल इज देन पास्ड थ्रू ए मशीन, अब जो डाई हो जाती है वूल, उसमें कलर चढ़ जाता है, उसके बाद उसको एक मशीन से गुजारा जाता है। हैविंग मेटल टीथ, उसमें क्या होता है, मेटल के टीथ जैसे लगे होते हैं, कांटे कांटे लगे होते हैं, ठीक है। टीथ कॉम्ब एंड स्ट्रेटन द वूल, फिर वो क्या करते हैं, कांटे हम जो वूल उसमें गुजारी जाती है उसको सीधा कर देते हैं और उसको कॉम्ब कर देते हैं, ठीक है। दीज स्ट्रेटेंड फाइबर्स आर नाउ स्पन इनटू यान, अब इन स्ट्रेटेंड फाइबर्स जो सीधे सीधे जो धागे होते हैं इनसे ही क्या बनता है, यान बनता है, ठीक है। इन रेशो से ही जो है धागा बनता है। उसके बाद में जो होता है रोविंग। आफ्टर कार्डिंग, कार्डिंग हो जाने के बाद द फाइबर्स लाई रफली पैरेलल इन स्मूथ बंडल्स, फिर क्या करते हैं, इन फाइबर्स को, इन रेशो को एक रफली पैरेलल मतलब सीधे हो जाते हैं और एक रफली तरीके से इनको इनके बंडल बना लिए जाते हैं, इनको बांध कर, ठीक है। दीज आर ड्रॉन आउट बाई हैंड और मशीन्स, ये काम दोनों तरीक़ों से हो सकता है, इंसान भी इसको करते हैं और कभी कभी मशीन से भी किया जाता है। एंड स्लाइटली ट्विस्टेड टू फ्रॉम द लेंथ सूटेबल फॉर स्पिनिंग, और इनको हल्का हल्का जो है ट्विस्ट कर दिया जाता है, घुमा दिया जाता है, ठीक है, जो कि स्पिनिंग के लिए काफ़ी सूटेबल होते हैं। कॉर्सर फाइबर्स आर ट्विस्टेड टू, जो कॉर्सर फाइबर्स होते हैं उनको ट्विस्ट किया जाता है रॉप लाइक स्ट्रक्चर, उनको रॉप की तरह, जो रॉप में होते हैं ना घुमाव आते हैं, ठीक है, उसकी तरीके से इनको जो है घुमाया जाता है। दिस इज कॉल्ड रोविंग, इसी को हम क्या बोलते हैं, रोविंग बोलते हैं। फाइनर फाइबर्स आर कॉम्ड एंड स्पाइंड, और जो अच्छे फाइबर्स होते हैं उनको कॉम कर लिया जाता है, स्पाइंड कर लिया जाता है। उसके बाद में जो आती है हमारे पॉइंट स्पिनिंग। स्पिनिंग इज डन बाय ट्विस्टिंग द फाइबर्स टुगेदर, स्पिनिंग क्या होता है, ट्विस्टिंग करना फाइबर्स को साथ में,
विद द हेल्प ऑफ मशीन्स की हेल्प में। क्रिम्स ऑफ वूल मेक द स्पिनिंग ईजी। जो मशीन वूल में अगर क्रिम्स होते हैं तो वो स्पिनिंग की जो ये प्रोसीजर होती है, घुमाने की प्रोसीजर होती है, उसको काफ़ी ईजी बना देते हैं। बाय हेल्पिंग द अटैचमेंट ऑफ फाइबर्स टू वन अनदर, और जितने भी फाइबर्स जो होते हैं, जितने रेशे होते हैं, उनको आपस में जो है मिला देते हैं बिल्कुल। ठीक है, स्पिनिंग मतलब उन सारे रेशो को, एक सीधे सीधे होते हैं, उनको सबको आपस में इस तरह से घुमाया दिया जाता है कि वो एक बन जाते हैं, पूरा एक बन जाते हैं। जैसे अगर आप कभी आपके यहाँ मम्मी जब सुई धागे पे से काम करती है तो आप धागे को खोल कर देखना, उसको ट्विस्ट करके देखना, उसमें बहुत सारे जो है रेशे निकलेंगे, उन्हीं को क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं। और वो फाइबर आपस में बिल्कुल मिलकर क्या हो जाते हैं, एक यान बन जाते हैं, धागा बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, नीटिंग। नाउ दिस वूल इज आइदर वूवन और नीटेड। अब जो ये वूल होती है या तो बुनी जाती है या नीट की जाती है। ठीक है, लॉन्गर फाइबर्स आर नीटेड। जो बड़े बड़े फाइबर्स होते हैं, बड़े रेशियो जो होते हैं, उनको नीट किया जाता है, उनको बुना जाता है टू मेक स्वेटर्स बनाने के लिए। वाइल द शॉर्टर वंस आर वूवन टू मेक वुलन क्लोथ। और जो छोटे छोटे धागे रह जाते हैं उनका क्या करते हैं, वुलन क्लोथ्स उनसे बना लिए जाते हैं। दैट इज़ फर्दर यूज टू मेक ग्लव्स। जैसे कि उनसे क्या बनाया जाता है, ग्लव्स बना लिए जाते हैं, सॉक्स बना लिए जाते हैं, क्योंकि ये छोटे होते हैं। ठीक है,